लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका शुरू करके ख़त्म कर दिया है। बाईसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है तुम्हें आइडिया है। उसके बाद हमने स्पायरो पढ़ा। साइक्लो अल्केन्स का तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे और साथ ही साथ में थोड़ी बहुत जानकारी हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी ली थी। अभी हम लोगों को आज की क्लास से हम लोगों का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है फंक्शनल ग्रुप्स का एक्चुअली वो स्टार्ट करना है। ठीक है, आपकी कितनी कमांड होगी IUPAC में फंक्शनल ग्रुप्स की, ये चीज़ डिसाइड करेगा आपका आज का लेक्चर। इससे पुराने वाले उतने एज सच आपके डे टू डे लाइफ में स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में आपको उतने देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाईसाइक्लो और स्पायरो तो कभी देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ जो चीज़ तुम्हें बार बार देखने को मिलेगी, दैट बार बार देखने वाला स्पीशीज इज व्हाट आप लोगों का, दैट इज आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इसके बारे में तुम लोग सभी लोगों ने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। आज की क्लास से हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को एक एक पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे तो काफ़ी पसंद है ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स, मतलब काफ़ी कॉमन है। और उसके बाद जो थोड़े कम कॉमन होंगे उनको हम लोग अभी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपल सी चीज़ होती है, अगर आपको मैं कहूँगी ईथेन लिखो, अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप ईथेन लिखो, तो ईथेन में आप क्या करोगे, उसकी स्पेलिंग ETHANE। मैंने आपसे कहा पेंटेन लिखो, आप कहोगे PENTANE। सो बेसिकली आपको कोई भी अल्केन लिखने को कहा जाए, अगर आपने उस अल्केन की स्पेलिंग लिखते हो तो उस अल्केन की स्पेलिंग में आखिरी में क्या आता है, ई आता है, बराबर। अगर आप इस ई को क्या कर देते हो, हटा दो, अगर आप इस ई को क्या कर दो, हटा दो, माइनस कर दो इस ई को, ठीक है, तो क्या बच जाएगा बताओ, ALKAN, अल्कैन, अल्कैन बच जाएगा। और अगर इसी अल्कैन के पीछे आपने ये वर्ड लगा दिया OIC और उसके बाद ACID एसिड, तो दिस इज हाउ वी राइट द नेम ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते हैं अगर चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है। ये बात याद रखना, हर फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। जब मैं तुम्हें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस दूंगी तो उस क्लास से पहले आपको ये ऑर्डर लिखवा दिया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता है कि अगर एक चेन में 5 फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं तो पाँचों के पाँचों एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करते हैं। उन पाँचों में से कोई एक ही एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है, बाकी के मैं मानती हूँ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट उस सुपीरियर की प्रेजेंस में वो लोग क्या बन जाते हैं बेचारे, एज अ लोकेंट बन जाते हैं। जस्ट लाइक एक कंपनी में मान लेते हैं एक मैनेजर है जो कि बॉस है, बाकी लोगों के सामने वो अपने आप को एज अ बॉस फील करवाता है, बट जब एक्चुअली में उससे बड़ी अथॉरिटी आ जाती है, जो मान लेते हैं ओनर आ गया उस कंपनी का, तो होता क्या है कि उसके प्रेजेंस में वो मैनेजर भी क्या है, एक एम्प्लॉई ही है। तो दैट इज़ लाइक दैट कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इस बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में से आप लोगों के हर फंक्शनल ग्रुप अगर इंडिविजुअली अकेले अकेले मौजूद है किसी कंपाउंड में, तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा वहाँ पे आप लोगों का क्या कहते हैं, वो चीज़ एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव करेगी श्योरली। बट अगर मान लेते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर में, ठीक है, क्या हो रहा है, आप लोगों का 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, तो 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप में जो सीनियर होगा वो बॉस कहलाएगा, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, और बाकी के जो 2 लोग होंगे वो लोग क्या कहलाएंगे, आप लोगों के लोकेंट कहलाएंगे। तो दैट इज, अगर आपके पास एक अल्केन है, उस अल्केन में लेट से एक ई है, अगर आप उस ई को ड्रॉप करते हो और उसके बदले में अगर आप पीछे के ये 3 शब्द लिखते हो OIC और फॉलोड बाय आप लोगों का व्हाट, ACID एसिड, तो अल्केनोइक एसिड, ये नाम क्या बन जाएगा, अल्केनोइक एसिड, राइट, नाम क्या बन जाएगा, अल्केनोइक एसिड। ठीक है, राइट। तो ये नाम आपको तब यूज़ करना है जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एज ए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन CA, यहाँ पे CA का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज बिहेविंग लाइक अ फंक्शनल ग्रुप।
क्योंकि हो सकता है मे बी जब तुम वो सीरीज पढ़ोगे कि कोई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से सुपीरियर रहा तो इन दैट केस यही कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या बन जाएगा, लोकेंट। या कई बार ऐसा भी सिनेरियो आता है कि लॉन्गेस्ट चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आ पाता तो भी वो एज अ लोकेंट बनेगा, आगे इलस्ट्रेशन से सीखोगे। तो इन ऑल दैट केसेस कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू बिकम अ लोकेंट। ओके चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर वो लोकेंट के जैसे बिहेव ना करके वो एक नॉर्मल एसिड के जैसे बिहेव करता है, एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव करता है, तो उसका नाम कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। दिस इज अ पॉइंट नंबर फर्स्ट। और इस पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड हम लोग को छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो आपने छोटी क्लासेस में भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने नाम लिखने को दिया है CH3 CH2 COOH, ठीक है, ये आपके सामने नाम आया है। अब आप इसका नाम कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना है, लॉन्गेस्ट चेन उठाओ फटाक से। तो जब तुमने लॉन्गेस्ट चेन उठाई तो आपको अपनी लॉन्गेस्ट चेन में याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। मतलब बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन एटम होगा वो भी लॉन्गेस्ट चेन में काउंट किया जाएगा, वो भी लॉन्गेस्ट चेन में काउंट किया जाएगा। हमारी आदत कैसी होती है कि फंक्शन लोकेंट्स को हम काउंट नहीं करते, ना करो। फंक्शनल ग्रुप को हम काउंट नहीं करते, ना करो। लेकिन अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, नॉट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे और भी आ सकते हैं, साइनाइड आ सकता है, अल्डिहाइड आ सकता है, तो ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके पास उनका खुद का कार्बन होता है वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो। तो ये नंबरिंग हो जाएगी टोटल कितने की, 3। सो बेसिकली ये वाला जो आपका स्पीशीज है ये क्या कहलाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, PROPANE। अगर मैं लिखती तो वो प्रोपेन की स्पेलिंग होती, ई हटाओगे OIC लगाओगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। बराबर क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ये दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, कैसे करोगे बताओ इसकी नंबरिंग। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, ऑब्वियस है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को थोड़ी ना देंगे यार। तो यहाँ पे जब आपने इसको प्रायोरिटी देने का काम शुरू किया तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। टोटल 4 कार्बन का है, हाँ। बट दिस टाइम ये एक अल्केन नहीं है, इसमें एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो एक्चुअली में जब अल्केन होता है तो अल्केन में हम लोग क्या लगाते हैं, ANE लगा देते हैं, बट ये तो एक डबल बॉन्ड है, अल्कीन। तो अल्कीन में आप क्या लिखोगे, पहले उसका नाम लिखो, कितने कार्बन का है, 4। तो इथेन क्या आ जाएगा आपके पास, ब्यूट, फिर डैश, कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है आप वो लिखो, तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद डैश आपको बताना पड़ेगा ना कि एन इन आइन, तो आपने EN लिखा, लेकिन अगेन जो वहाँ पे आप लोग लिखते थे कि ENE, ठीक है, अगर ENE लिख दोगे तो वो एक अल्कीन बन जाएगा। हमको अल्कीन के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात किसके बारे में करनी है, आप लोगों के डबल बॉन्ड के बारे में। तो डबल बॉन्ड में आखिरी का जो E है वो हटाएंगे और उसको हटा के उसके बदले हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, क्योंकि हम लोगों का जो एसिड है वो फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, ब्यूट 2-in-1 ओइक एसिड। यूजुअली 1 पोजीशन को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बिना 1 पोजीशन दिखाए भी आपका काम चल सकता है। तो इन दैट केस अगर तुमने वो 1 नहीं लिखा होता तो भी कुछ नहीं जाता, बट मैंने अपनी पर्सनल इच्छा की पूर्ति के लिए वहाँ पे 1 नंबर लिख दिया, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या खास है, इस क्वेश्चन में ये खास है कि यहाँ पे ये जो COOH है, दिस COOH इज़ योर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ चुका है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को एक डबल बॉन्ड भी मिल चुका है। यहाँ पे आप लोगों के पास क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी कि यहाँ पे मुझे लोकेंट भी मिल चुका है। तो बेसिकली आई एम कम्प्लीटली फुल, सर्वगुण संपन्न, ठीक है। इसके बाद तीनों है, तो इन दैट केस मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी, लोकेंट को प्रायोरिटी मिलेगी कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड COOH को मिलेगी, या फिर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। तो देखो प्रायोरिटी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से है कि पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, पहले किसको प्रायोरिटी मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को। तो यानी कि COOH आपका जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि लोकेंट और ना ही डबल बॉन्ड। तो नो डाउट आपकी जो नंबरिंग रहेगी वो COOH के पास से स्टार्ट होगी। अब नाम लिखने की बारी आई।
नाम लिखते वक्त लोकेंट हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है। नाम लिखते वक्त लोकेंट लोग जो होते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं, वो कभी पीछे रहे ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा नाम लिखते वक्त उनका नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है। उन लोगों का नाम कैसा आता है, सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे लोकेंट कौन सी पोजीशन पे है, 4th। सो इट्स नेम विल बी 4-मिथाइल। टोटल कितने कार्बन का है, काउंट करो, 5 कार्बन का है। सो नेम विल बी पेंट। पेंट के बाद पोजीशन दिखानी पड़ेगी डबल बॉन्ड की, क्योंकि आ चुकी है बराबर, तो इसीलिए क्या आ जाएगा 2- यहाँ पे क्या आ जाएगा EN। फर्स्ट पोजीशन पे आप लोगों का वो ओइक और ये एसिड। तो कुछ नहीं बदला है, जैसे तुम अभी तक नॉमेनक्लेचर करते आ रहे थे वैसे ही नॉमेनक्लेचर करना है। बस अब आखिरी में तुम लोगों को क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को लिखने की आदत डालनी है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को याद करना है कि अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप एज अ मतलब वो अगर एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है तो मैं उसका नाम क्या लिखूंगा या लिखूंगी। जैसे ये एक सवाल है, देखो CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे COOH। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि इस चीज़ का IUPAC नॉमेनक्लेचर कीजिए। तो मैक्सिमम लोगों से जो गलती होती है यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार की रहती है कि उन लोगों को पूरी की पूरी एक स्ट्रेट चेन को क्या कराता है, आदत उनकी कि एक स्ट्रेट चेन को एज अ फंक्शनल ग्रुप ले लो यार। बट स्ट्रेट चेन एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं लेनी है आपको। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास खुद का कार्बन होता है, जैसे मैंने अभी क्या बताया कि COOH, इसके पास अपना खुद का कार्बन है, बीइंग अ फंक्शनल ग्रुप। आप लोगों के पास जो ये होता है साइनाइड, इनके पास अपना खुद का कार्बन है। तो ऐसे वालों के पास इनका का खुद का कार्बन होता है, आपको नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी, मतलब नंबरिंग यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। सो इन दैट केस दिस CH3 इज नाउ बिहेविंग लाइक अ लोकेंट। और अगर ये एक लोकेंट के जैसे बिहेव कर रहा है तो हम तो जानते हैं कि ये लोकेंट कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड। सो इट्स नेम विल बी 2- मिथाइल। टोटल कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। सो इट्स नेम विल बी ब्यूटान 2-ओइक एसिड, सॉरी ब्यूटान 1-ओइक एसिड। खत्म कहानी, ठीक है। ब्यूटान में ये B स्मॉल रहेगा और मिथाइल का जो L और ब्यूटान का जो B है उनके बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सवाल ये आ गया जैसे ये आ गया COOH। इसके अगर मैं कॉमन नेम के बारे में बात करूं जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, इसका कॉमन नेम, इसके कॉमन नेम को हम लोग कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या होता है आप लोगों का, ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन अगर मैं इसी के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करती हूँ तो मुझे इसका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये 1 और ये 2, तो टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो वर्ड यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला यूज़ करेंगे आप लोगों का, इथेन। अब सुनो ध्यान से, इथेन में जो ई आता है आखिरी में, हम में से सभी की इच्छा हो रही है कि काश यार उस ई को ना ड्रॉप कर दें, क्योंकि सिखाया तो आपने यही है कि जो पीछे का ई होता है वो आपको क्या कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए। बट अगर आपके कंपाउंड में ये ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप है कंटिन्यू, मतलब ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप है, कंटिन्यूसली नहीं बोलना चाहिए, तो आप वो जो वर्ड होता है ई वो ड्रॉप नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपके पास मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आ जाए सेम, ठीक है, सेम बराबर, तो आप वहाँ पे ई वर्ड ड्रॉप नहीं करते हो, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ई वर्ड ड्रॉप नहीं किया जाएगा और इसका नाम बनेगा इथेन, फिर -1,2 और फिर डैश डाई, क्योंकि 2 है, और ओइक एसिड, ये है इसका नाम। यानी कि ऑक्सैलिक एसिड को इस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ये है COOH, यहाँ पे कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, COOH, बोलो इसका नाम क्या होगा। तो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग किया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब देखो क्योंकि इसमें 2 COH है तो दोनों ही COOH को 1 मिलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, दोनों को 1 कैसे मिल सकता है। तो अगर मैं एक कोने से COH की नंबरिंग शुरू करूंगी तो ऑब्वियस है कि दूसरे कोने तक पहुंचते पहुंचते मुझे उस वाले को 4th देना पड़ेगा। फिर अगर 4th वाले को 1 लेके करती तो राइट वाले को 4 देना पड़ता। तो बात ना ऐसी है कि दोनों COH को 1 मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सॉरी,
बट अब क्या करेंगे, नामांकन तो सॉरी नंबरिंग तो हो गई, 4 कार्बन का है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट, बराबर, क्योंकि कितने कार्बन का है, 4। ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड आ गया यार, तो सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, YN। अब सुनो ध्यान से, मैंने अभी अभी कहा अगर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं तो भूल जाना कि E ड्रॉप करते हैं, E को ड्रॉप नहीं करोगे और डायरेक्ट जिस जिस पोजीशन पे आप लोगों का वो मौजूद है, क्या नाम है उसका, आपका फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन लिखकर, उसका नाम लिखकर चैप्टर को क्लोज कर देंगे हम लोग, डन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इस वाले सवाल में आ जाओ, यहाँ पे आप लोगों के पास है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। जानबूझ के मैंने इस तरीके से इसीलिए लिया क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग जो C6H5 होता है उसको ये कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये तो ना आप लोगों का एक 6 कार्बन की चेन थी, बट उसको 6 कार्बन लिखने में आलसी आ रही थी, तो उसने क्या किया, हम लोगों के 6 कार्बन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में C6 और ये लिख दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है, आप लोगों को उसको आलसी नहीं आ रही है 6 कार्बन लिखने में। बात ऐसी है कि ये C6H5 एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग क्या होती है, C6H6, उसका एक हाइड्रोजन हटाया गया और उस हाइड्रोजन के पीछे ये लगाया गया, सो इट मीन्स दैट दिस इज अ बेंजीन रिंग। ये आप लोगों की ऐसी है बेंजीन रिंग, उस बेंजीन रिंग से CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है और फिर COOH है। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली इस बार गलती 2 पॉइंट पे हो सकती थी, जिसमें से 1 पॉइंट मैंने तुम लोगों को बता दिया। ये वाला जो होता है ये पॉइंट मिस्टेक का पॉइंट होता है, बड़े बड़े लड़के लड़कियों से हो जाता है कि वो लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं एज अ 6 कार्बन एटम चेन। वो 6 कार्बन एटम की क्या मान लेते हैं, चेन, जो कि किस फॉर्म में लिखी गई है, शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है। बट रियलिटी में क्या ये चेन है क्या, नहीं, ये तो एक बेंजीन रिंग है। अच्छा, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो तुम्हें याद होगा अभी अभी मैंने लास्ट क्लासेस में तुम लोगों को साइक्लिक नॉमेनक्लेचर के बारे में सिखाया है। हम लोगों ने साइक्लिक में रूल्स पढ़े थे कि एक साइकिल होती है, एक साइड चेन होता है। ऐसा हो सकता है मैडम कि साइड चेन में ज़्यादा कार्बन एटम हो और साइक्लिक में कम कार्बन एटम हो, बिल्कुल हो सकता है। फिर मैंने तुमको ये बताया था ऐसा भी हो सकता है कि साइड चेन में कम हो और चेन में मतलब रिंग में ज़्यादा हो। बट फिर मैंने एक और पॉसिबिलिटी बताई थी, ऐसा भी हो सकता है कि साइड चेन में रिंग के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बट साइड चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है। या उसका उल्टा भी कि साइड चेन छोटी बड़ी, रिंग छोटी बड़ी, बट फंक्शनल ग्रुप रिंग में हो। तो बेसिकली अगर तुम्हें पुरानी चीज़ें याद हो तो उस वक्त ये चीख कर बताया गया है कि फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होता है वो क्या बनता है, पेरेंट बनता है। चाहे वो कार्बन की चेन छोटी हो या चाहे वो कार्बन की चेन बड़ी हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट वही बनता है जिसके पास क्या होता है, आप लोगों का कार्बन की चेन होती है, सॉरी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इन दैट केस मेरे पास यहाँ पे जो कार्बन की पेरेंट चेन है, जो स्ट्रेट चेन है, वो ये है। और बेंजीन रिंग मेरी स्ट्रेट चेन का हिस्सा नहीं बन सकते, ये कभी स्ट्रेट चेन का हिस्सा नहीं बन सकते। यानी कि 1 2 3 ये जो रेड पेन से मार्क किया, दिस विल बी माई पेरेंट एंड दिस बेंजीन इज गोइंग टू बिकम अ लोकेंट। ये क्या बनने वाली है, आप लोगों की एक लोकेंट बनने वाली है। और जब जब बेंजीन रिंग एज अ लोकेंट बिहेव करती है तो उसका नाम क्या होता है, 3 पोजिशन पे लगी है। और जब जब बेंजीन रिंग एज अ लोकेंट बिहेव करती है उसका नाम होता है 3 फिनाइल। बाजू में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा प्रोप। उसके बाद पोजीशन पे कौन से डबल बॉन्ड, सेकेंड, ENE लिखना चाहिए, बट E को हम यहाँ ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे ओइक एसिड। ये इस तरीके से, सो इट्स नेम विल बी 3 फिनाइल प्रोपटीन ओइक एसिड। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है तो उसको हम लोग इस तरीके से उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। बट अगर मैं मान कर चलूँ कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया, लेट अस से ये आप लोगों को एक चेन दी हुई है, ठीक है, और उस चेन में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड नो डाउट दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर मान कर चलो कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि ये आप लोगों की एक रिंग है और इस रिंग की इस पोजीशन पे मान लेते हैं किसी ने COOH लगाया है, तब इसका नाम कैसे दोगे?
अब इसका नाम ये देखो, ये जो रिंग है ये क्या है, ये रिंग आप लोगों का कोई और नहीं बल्कि एक साइक्लोअल्केन है, और उस साइक्लोअल्केन से सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं। सो इट्स नेम इज गोइंग टू बिकम आप लोगों का व्हाट, साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिल, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की रिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मैनर में आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामांकन करना है। बट अगर मैं मान के चलूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसा केस आ जाए कि जब आप लोगों का ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों का मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH इज नॉट एक्टिंग लाइक अ फंक्शनल ग्रुप, वो एक्ट नहीं कर रहा है फंक्शनल ग्रुप के जैसे, तब आप क्या करोगे, इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। तब उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में फिर हम उसको, वो केस कुछ भी हो सकता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर एज वी आर गोइंग टू एनकाउंटर विथ मेनी प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है उन्हें किसी प्रॉब्लम का एक आधी केस हो, तो अगर बट वो फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस आप लोगों को क्या करना है, कुछ रूल्स याद करने हैं। रूल्स क्या है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करता, तो कोई भी उसके नाम के लिए ओइक एसिड जैसे वर्ड का प्रयोग नहीं करेगा। सब उसके नाम के लिए जो वर्ड का प्रयोग करेंगे, दैट वर्ड का प्रयोग विल बी कार्बोक्सी। तब उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा, दैट वर्ड विल बी कार्बोक्सी। तो ये जो वर्ड होता है कार्बोक्सी, इसका प्रयोग कब करना है, जब हम लोगों का COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं कर रहा हो तब, ठीक है। हम इस पे बाद में बात करते हैं, बट अभी आगे मूव करते हैं। अब जैसे अभी मैंने तुमको कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिसमें आपको 2 COOH थे, तो उसका IUPAC हमने नॉमेनक्लेचर लिख दिया था, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ऐसे बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, बहुत सारे। तो उन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को याद करने का एक तरीका होता है जो आप 12th स्टैंडर्ड में आपके काफ़ी काम आता है, और इवन अभी आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी काम आएगा। उस तरीके के थ्रू आप बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नेम्स क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा एब्रीवेशन आपको याद करना पड़ता है, OMS गैप, या फिर तुम कोई निमोनिक बनाना चाहते हो तो तुम बना लो, जहाँ पे O का मतलब होता है 0 कार्बन, M का मतलब होता है 1 कार्बन, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे S है, इसका मतलब होता है आपका 2 कार्बन। यहाँ पे जो G है, इसका मतलब होता है 3 कार्बन। यहाँ पे जो A है, इसका मतलब होता है 4 कार्बन। और यहाँ पे जो आप लोगों का 5 है, इस 5 का मतलब P जो है, इसका मतलब होता है 5 कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड दिस 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन? ये देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक, अच्छा, बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी लिख देती हूँ, बिटवीन 2 TWO2 COOH ग्रुप, 2 COOH ग्रुप के बीच में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। अब जैसे क्वेश्चन ये है, COOH और COOH, भले ही हम इसका नॉमेनक्लेचर ऊपर कर चुके हैं, बट इसकी नज़र से भी हम देखेंगे तो COOH जो है, क्या इन दोनों COOH के बीच में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कार्बन एटम दिख रहा है क्या? नहीं। सो इट्स नेम विल बी नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। ये होगा इसका नाम ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर आपको पता लगाना हो कि ऑक्सैलिक एसिड क्या है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। तो फिर इसके हिसाब से जो ये एम वर्ड है, ये एम वर्ड किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये एम वर्ड इंडिकेट करता है मैलोनिक एसिड को। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैलोनिक एसिड? तो देखो क्या लिखा है मैंने, एम के नीचे 1। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म 1? अब इस 1 का मतलब ये होगा कि आपके पास COOH ग्रुप रहेगा, एक दूसरा COOH ग्रुप रहेगा, और दोनों COOH ग्रुप के बीच में क्या रहेगा? आप लोगों का कार्बन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये जो निमोनिक्स है हमें ये याद दिलाएंगे कि अगर पेपर में पूछ लिया गया कि लेट से यार आपके जो A वाला था उसमें कितने कार्बन थे, तो ये इस तरीके से हम लोगों को क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप S की बात करोगे, दैट विल बी नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 COOH ग्रुप रहेंगे और उनके बीच में 2 CH2 रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो स्पीशीज क्या कहलाएगी? सल्फ्यूरिक एसिड।
तो किस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इस चीज को पहचानने का काम ये तरीका आपका कर सकता है। वो जो 1 2 3 4 है वो टोटल कार्बन एटम्स को काउंट नहीं कर रहा है, वो दो COOH के बीच में कितने कार्बन एटम्स है वो उस चीज को काउंट कर रहा है। ठीक है, बस अब एक या दो इलस्ट्रेशन लेकर हम इस टॉपिक को ओवर करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। एक ही फंक्शनल ग्रुप इतना लंबा, बाप रे। इसका नॉमेनक्लेचर करना है, दिख रहा है। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप को जहाँ से लोवेस्ट पोजीशन मिले वहाँ से करनी चाहिए, बट अगर फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों का एसिड वाला पार्ट इन्वॉल्व हो चुका है तो फिर तो डेफिनेटली वहीं से करनी चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है, तो इसका नाम कैसे होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। पहले किसका नाम आता है, अल्फ़ाबेट्स में आप लोगों के ब्रोमीन का नाम आता है, सो इट्स नेम विल बी व्हाट, आप लोगों का 3, फिर डैश में ब्रोमो, उसके बाद में डैश में फिर किसका नाम आपका 5, क्लोरो के बाद फिर किसका नाम 2, आप लोगों का क्या आयोडो, टोटल कितने कार्बन है 6, तो दैट इट विल बी हेक्सान। ई ड्रॉप करेंगे क्या, नहीं, ई तभी ड्रॉप करना है जब दो दो वाले स्पीशीज हो, हेक्सान। और उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का 1, और यहाँ पे आ जाएगा ओइक एसिड। अब यहाँ पे क्योंकि दो दो COOH ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को डाई ओइक लगाने जैसी किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप आपके केस में हो भी सकता था, आपके केस में नहीं भी हो सकता था। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, मान लेते किसी ने बोला इसका नॉमेनक्लेचर करो, तो इसका नॉमेनक्लेचर देखो आप क्या करोगे, कुछ नहीं है, आप बैठ गए नॉमेनक्लेचर करने। आपने कहा कि देखो भैया ये जो है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, तो इस हिसाब से ये एक तरीके का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो केस होते हैं इनमें तो हम बस ये देखते हैं कि उनके बीच में टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, जो कि यहाँ पे कितने हैं आप लोगों के 3। तो इस हिसाब से इसका जो नाम बैठेगा वो क्या होना चाहिए आप लोगों का, कुछ G से शुरू होना चाहिए, क्योंकि पीछे मैंने लिस्ट लिखा के दी ना OMSGAP, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लूटारिक एसिड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्लूटारिक एसिड। तो अगर मैं इसके बहस करूंगी इसके कॉमन नेम पर, ठीक है, कि कॉमन नेम बोलो इसका क्या होगा, तो इसका जो कॉमन नेम है दैट कॉमन नेम इज नथिंग बट ग्लूटारिक एसिड, इट विल नोन एज ग्लूटारिक एसिड, राइट। अच्छा, अब रही बात इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको नंबरिंग करनी थी जो आपने कर दी, फिर आपको अभी उसके लोकेंट्स गिनने, कोई लोकेंट नहीं है, और उसके बाद जब लोकेंट नहीं है तो डायरेक्ट आप पेरेंट से शुरुआत कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका 5 है टोटल, तो ये हो जाएगा पेंटेन, PENTANE। ई ड्रॉप करना चाहिए कि ई ड्रॉप नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट, यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि 2 है ना, तो पेंटेन, और उसके बाद आप लोगों के पास डाई ओइक है, 2 COOH है, तो इसमें जो कि 2 COOH ग्रुप है तो ऑब्वियस है कि डाई वर्ड आएगा ही आएगा, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंटेन। अच्छा मैंने 2 क्यों बोल दिया यार, सॉरी, आई थिंक मैं नींद में हूँ। पेंटेन, उसके बाद या 1 मिनट, हाँ, पेंटेन 1,5 डैश, और यहाँ पे आ जाएगा डाई, ठीक है, आप लोगों का ओइक एसिड, ये इस तरीके से डाई ओइक एसिड। सो वी आर डन। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बननी चाहिए और साथ ही साथ में क्या बनना चाहिए आप लोगों को इस प्रकार से, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले। अच्छा, और कॉमन नेम भी। अच्छा, इसका नामकरण करना है, बाइसाइक्लो कंपाउंड एक दे रही हूँ, ये आप लोगों के हाथ में रिंग है, इस रिंग पे इस पोजीशन पे कार्बन है, यहाँ पे ये है, और इस तरफ एक ग्रुप है और इस तरफ एक दूसरा ग्रुप है COOH। बोलो इसका नॉमेनक्लेचर। तो बाइसाइक्लो हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा है। नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग तो होगी भैया यहाँ से, लेट इट कॉल्ड इट एज अ 1। अब कहाँ जाओगे, कहीं भी जाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 4 और 1 मिनट, ठीक है, ये पोजीशन हो जाएगी आप लोगों का 4, ये पोजीशन हो जाएगी 5, ये पोजीशन हो जाएगी 6। अच्छा, अब इसमें याद रखना ये जो COOH है वो 3rd पोजीशन से नहीं है, ये जो COOH है आप लोगों का इस ये सेंटर वाली पोजीशन से जुड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, 6 के बाद अब हमको तो अंदर घुसना था, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, नहीं, 6 के बाद अब तो हमको अंदर घुसना है, तो दिस पोजीशन विल बी नोन एज 7। तो 7 पोजीशन पे एक लोकेंट लगा है 1 कार्बन का, सो इट विल नोन एज व्हाट आप लोगों का मिथाइल।
अब लेकिन जो बाजू में है तो पहले लोकेंट का नाम लिख दिया 7-मिथाइल, बट आपने बाईसाइक्लो देखा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन एटम्स उसमें कितने हैं, तो 2.2.1 इतने हैं, टोटल कितने की है 7 की। सो इट्स नेम विल बी हेप्टेन ओइक एसिड। क्या मुझे यहाँ पे हेप्टेन ओइक एसिड लिखना चाहिए? नहीं। ठीक है, क्या ई ड्रॉप करना चाहिए ना, इसका ई ड्रॉप करे कि नहीं करे? नहीं। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में वो जो हेप्टेन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। COOH बाईसाइक्लो की रिंग के कंटिन्यूएशन में नहीं आ रही, ब्रिज करके कूद के जाना पड़ रहा है, इसलिए वो एज अ लोकेंट बनेगा। और अगर वो एज अ लोकेंट बन गया तो उसकी पोजीशन मेंशन कर दो कि इट विल बी 3 कार्बोऑक्सैलिक एसिड। सो इट्स नेम विल बी व्हाट 3 कार्बोऑक्सैलिक एसिड। फिर उसके बाद तुम्हारे लोकेंट का नाम 7-मिथाइल। इसमें मिथाइल क्यों? क्योंकि M से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है। बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन बराबर। सो इन दैट वे वी जस्ट फिनिश्ड अवर नॉमेनक्लेचर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर में आई जस्ट डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी। एक और सवाल देखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला इसमें, जैसे CH2CH, यहाँ पे एक पेंटेन एक रिंग बना दी और यहाँ पे मैंने COOH कर दिया, ऊपर में कार्बन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका CH है। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड विच विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो वो चेन दिख रही है और दूसरी तरफ वो नीचे वो रिंग दिख रही है। सॉरी, 2 चीज़ें दिख रही हैं, रिंग बड़ी की चेन। कोई भी कहेगा कि यहाँ पे जो मेरी रिंग है ये छोटी है और जो ये चेन दिख रही है ये चेन आप लोगों की कैसी है, बड़ी है, बराबर, बिल्कुल। तो किसको मुझे पेरेंट मानना चाहिए, चेन को कि रिंग को? तो हमारे मानने पे कुछ नहीं है, हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्योंकि चेन में मौजूद है, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसमें मौजूद है, चेन में। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका चेन में मौजूद है, सही, हाँ चेन में मौजूद है। तो अब ये वाला जो है नीचे वाला पार्ट ये क्या बनेगा आपका लोकेंट। अब बस तुम्हें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे? ऑब्वियस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सो इट्स नेम विल बी व्हाट, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 2-साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपेन क्यों नहीं बोल रही हूँ, प्रोपाइल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो लोकेंट है ना, बराबर, वो लोकेंट है इसीलिए। साइक्लोप्रोपाइल टोटल कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। सो इट्स नेम विल बी पेंटेन। ई ड्रॉप करेंगे क्या? बिल्कुल ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जब 2-2 होते हैं तब ई ड्रॉप नहीं करते। पेंटेन, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, पेंटेन के बाद क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 4th पोजीशन पे YNE, नहीं सिर्फ YN, और उसके बाद पीछे वर्ड आ जाना ओइक एसिड। सो इन दिस मैनर यू हैव टू डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज दैट्स ऑल। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जिस IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में सीखेंगे दैट विल बी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मुझे तुम्हें ऐड करना था, वो मैं अभी कर देती हूँ, अलग से उसको बताने की नीड नहीं है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, इन लोगों के लिए जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो जनरल फॉर्मूला क्या रहता है आप लोगों का, CnH2n+1 COOH। ठीक है, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। या फिर आप इसके जनरल फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हो, C आपका n+1, ठीक है, ये आप लिख सकते हो जितना भी है CN+1, और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो H और 2n+2, और उसके बाद यहाँ पे O2। बट ऊपर वाला भी ठीक है, जो है सो है। अब ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अलावा कार्बोऑक्सिलिक एसिड का ना एक भाई होता है, ठीक है, जैसे COOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। वैसे ही कार्बोऑक्सिलिक एसिड का एक भाई होता है, अभी पढ़ लो, फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 बता रही हूँ, दैट इज नोन एज आप लोगों का थायो एसिड्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं, थायो एसिड्स। हाउ थायो एसिड्स एंड हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो थायो मतलब सल्फर, थायो मतलब सल्फर, बात खत्म। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों के नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो तुम में से सबको पता है कैसा रहेगा, C+O और ये OH, यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन की चेन। बट जो आप लोगों के थायो एसिड्स होते हैं, उन थायो एसिड्स में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। वो ये हो जाता है कि आप लोगों का R, C+O और यहाँ पे आ जाता है S और यहाँ पे आ जाता है H।
यानी कि अगर मैं O को रिप्लेस कर दूं, OH वाले O को अगर मैं रिप्लेस कर दूं SH वाले OH वाली O को S से रिप्लेस कर दूं तो ये वाली स्पीशीज कहलाएगी थायो एसिड्स और ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स। ये तो इस तरीके से कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स अगर आपने पढ़ लिया है तो इट मीन्स आपने थायो एसिड भी पढ़ लिया। परंतु कार्बोऑक्सैलिक एसिड में जो उसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हम जैसे नाम लिखते वक्त OIC लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका मैं नाम लिखते वक्त क्या करूँगी, क्या नियम है, क्या कायदे हैं। तो अगर थायो एसिड बिहेव कर रहा है एज ए फंक्शनल ग्रुप, अगर वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव करने पर क्या होगा, आप उसका जो नाम होता है आप उसके नाम को इस प्रकार से लिखते हो, जो पीछे अल्केन के पीछे का वो जो वर्ड होता है E वो नहीं ड्रॉप होता है, ठीक है, अल्केन के पीछे का जो वर्ड E है वो ड्रॉप नहीं होता। सो ये क्या बन जाएगा आपका अल्केन और उसके पीछे क्या नाम आ जाता है, थायो, और थायो के पीछे क्या नाम आ जाता है, इक एसिड। याद रखना ऊपर वाले केस में हम लोग ई ड्रॉप कर रहे थे ओनली व्हेन देयर इज सिंगल COOH, बट अभी जो मैंने सेकेंड केस बताया थायोइक एसिड का, इसमें चाहे एक COSH वाला ग्रुप रहे कि दो रहे नाम, आपके इसमें ई ड्रॉप नहीं होगा, बराबर, इसमें क्या होगा, ड्रॉप नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने एग्जांपल लिया H, यहाँ पे C और यहाँ डबल बॉन्ड O और ये SH, बोलो क्या होगा इसका आंसर। अब ये कितने कार्बन का है, एक कार्बन का है, दूसरे कार्बन को तो मार्किंग करने का यहाँ ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं क्योंकि कार्बन ही एक है। सो इट्स नेम विल बी एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन वाला इज नोन एज मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, क्योंकि आखिरी का ई ड्रॉप नहीं करना है और उसके बाद फिर वर्ड आ जाएगा थायोइक एसिड, मीथेन थायोइक एसिड, दिस विल बी इट्स नेम, बराबर, दिस विल बी इट्स नेम, ठीक है। तो थायोइक एसिड का नॉमेनक्लेचर इसके जैसे करते हैं। बट अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर मेरा COOH एज अ लोकेंट किसी केस में अगर काम नहीं कर पा रहा है, वो एज अ लोकेंट वाली एज अ फंक्शनल ग्रुप वो काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर COOH को अपनी कार्बन की चेन में काउंट नहीं करेंगे और जो नॉर्मल कार्बन की चेन बनकर आ रही है उससे ही अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर आप करोगे। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं आपको कुछ इस तरीके का दिया है COOH और यहाँ पे कार्बन की 3 डंडियाँ हो गई, यहाँ पे हो गया COOH और यहाँ हो गया COOH। तो अभी हो कैसा रहा है कि देखो ये पूरी चेन कंसिडर करो, एक स्ट्रेट चेन बन रही है, अनब्रेकेबल, कोई जंप नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी जो चेन्स हैं उनको आप अपना पेरेंट मानोगे और आजू बाजू क्या लटक रहा है उन सबको अपना क्या मानोगे, लोकेंट मानोगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये वाली स्पीशीज तो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पाई, तो ये क्या कहलाने लगेगी, ये लोकेंट कहलाने लगेगी, और ये जो वाली स्पीशीज है क्या कहलाने लगेगी, आप लोगों की पेरेंट चेन कहलाने लगेगी। तो अब पेरेंट चेन में नंबरिंग करते हैं, सो दिस विल बी 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले लोकेंट का नाम आता है। और अभी मैंने कहा था कि जब जब कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ लोकेंट बिहेव करेगा तब तक उसका नाम में कार्बोक्सिलिक एसिड का आप प्रयोग करोगे। अगर लोकेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप अगर बिहेव नहीं कर रहा है तो आपके पास कोई हक नहीं है उसको एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड है करके तो उसको बोलने की, तब आप उसके लिए क्या यूज करोगे, वर्ड कार्बोक्सी। उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकंड, सो इट्स नेम विल बी 2 कार्बोक्सी। टोटल कितने कार्बन का है, 5, सो इट्स नेम विल बी पेंटेन। अब क्योंकि यहाँ पे 2 COOH आए हैं इसीलिए मैं ई ड्रॉप नहीं करूँगी और ई ड्रॉप में नहीं करूँगी पेंथेन मीथेन पोजीशन 1,5 और यहाँ आ जाएगा डायोइक एसिड, ये इस तरीके से, बराबर, ये इस तरीके से। तो आज हमने ये 2 फंक्शनल ग्रुप खत्म किए, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कौन सा है आप लोगों का थायो एसिड्स। कल हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वो रहेगा अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप करके एक ही वीडियो में रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको ओवर करते हैं।